अस्सलामुअलैकुम। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 का सबक नंबर 4 मुकम्मल करेंगे। इस सबक का नाम है कौल का पास। इसको लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। आइए सबक को शुरू करने से पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको तारुफ करवा देते हैं। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 में हुई और इनकी वफात 1936 में हुई। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गाँव लम्ही में हुई। इनका असल नाम धनपत राय थे। जो प्रेमचंद थे इनका रियल नेम क्या था? धनपत राय था। इनकी इब्तिदाई तालीम गाँव के एक मदरसे में हुई। इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, शुरुआती तालीम है, वो कहाँ पर हुई थी? वो गांव में हुई थी। गांव के भी एक मदरसे में हुई थी। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चुनारगढ़ में एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। यानी कि मैट्रिक पास करने के बाद इनको एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की नौकरी मिल गई। 1905 में कानपुर के जिला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से इनका तकर्रुर हुआ। 1905 में कानपुर में एक टीचर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। प्रेमचंद को लिखने का शौक बचपन से था। इन्होंने जिंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया था। यही वजह है कि जिंदगी के मसाइल इनकी तहरीरों का मौजू बन चुके हैं। इनकी जबान बहुत सादा और सलीस थी, यानी इजी थी। इनके बेशतर नॉवल यानी ज्यादातर नॉवल और अफसाने देहाती जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, यानी गाँव से ताल्लुक रखते हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नॉवल और 300 से ज्यादा अफसाने लिखे। इनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नॉवल और अफसाना निगारों में होता है, यानी कि एक फेमस नॉवल निगार भी हैं और अफसाना निगार भी हैं। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाजार हुस्न और गौदान इनके मशहूर नॉवल हैं। ये इनके फेमस नॉवल हैं। आइए सबक को शुरू करते हैं। सबक का नाम है कौल का पास। कौल कहते हैं वादे को, पास कहते हैं पासदारी रखना, यानी वादे को पूरा करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? वादे की पासदारी करना। कौल का पास यानी कि मुंशी प्रेमचंद ने बच्चों की तरबियत के लिए सबक लिखा है और बच्चों को ये सबक दिया है कि चाहे आपके ऊपर किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना आ जाए, आपको क्या करना है? अपने किए हुए वादों को पूरा करना है। या तो आप किसी से वादा मत करो, और अगर आप किसी से वादा कर रहे हो तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश क्या करो, क्योंकि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपने वादे को पूरा करता है, जो अपने वादे के पक्के होते हैं। तो इस सबक के अंदर मुगल बादशाह की एक कहानी बताई गई है। आइए सबक को शुरू करते हैं। अकबर बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। आपने अकबर बादशाह के बारे में सुना होगा। उसने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फतह कर लिया, यानी जीत लिया। एक राजपूताना रह गया था। अकबर ने चाहा कि उसे भी फतह कर ले और वहाँ भी सल्तनत करे। तो अकबर ने क्या सोचा, जो हिस्सा रह गया है उसको भी क्या कर लिया जाए? फतह कर लिया जाए, यानी जीत लिया जाए। ये इरादा करके राजपूताना पर फौजकशी की। फौजकशी कहते हैं हमला करना। तो उसने राजपूताना पर हमला कर दिया। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए, क्योंकि जो मुगल सेना थी बहुत बड़ी सेना थी। तो राजपूतों ने क्या किया? राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल में जा छुपा। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। ये बड़ा बहादुर और जली था। जली कहते हैं जंगू, यानी बहादुर। उसने कुछ लोग अपनी फौज में दाखिल कर लिए थे और उनके साथ लेकर लड़ा करता था। उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुगल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ लें, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते थे। यानी जो राजपूतों का सरदार था वो बहुत ज्यादा बहादुर था। उसने कुछ लोग अपनी फौज में भी दाखिल कर लिए थे और वो उनको साथ में लेकर लड़ता था। वो बहुत ज़्यादा बहादुर था। बहुत बड़े बड़े मुगल जो थे वो उसका नाम सुनकर घबराते थे। जो अकबर था और उसके सिपाही थे उसको पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया करते थे, लेकिन वो एक जगह नहीं रह पाता था कि जो उसको पकड़ सकते थे। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था, उसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन उसने ना तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया ना बीवी का। मुगलों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी छुपे से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौज भेजी, मगर वो किसी के हाथ ना आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बिठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने जरूर घर आएगा, बस उसी दिन सिपाही को पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर दी कि तेरा बेटा घड़ी 2 घड़ी का मेहमान है, चल कर उससे देख ले। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था। जंगल में सफर करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने जरा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी न देख सकूं। इसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। अब ये जो रघुपत सिंह था, इसकी एक बीवी थी और इसका एक इकलौता बेटा भी था। अब जो इसका बेटा था बहुत ज्यादा बीमार था, लेकिन उसने किसी का भी ख्याल नहीं किया और वो लड़ने के लिए निकल पड़ा। अब अकबर बादशाह ने क्या किया, उसके घर पर पहरा बिठा दिया। उसने सोचा कि रघुपत सिंह है, वो कभी ना कभी तो अपने बाल बच्चों से मिलने जरूर आएगा, बस उसी दिन हम उसको पकड़ लेंगे।
तो किसी ने रघुपत सिंह को खबर दे दी कि तेरा बेटा 2 घड़ी का मेहमान है, चलकर उसे देख ले। तो ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया, तो उसने सोचा कि उसे उससे मिलने जाना चाहिए। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ, जरा देर के लिए मुझे अंदर चले जाने दो, अभी देखकर लौट आता हूँ। उस वक्त जो जी चाहे कर लेना, मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज न बोलूंगा। उस पहरे वाले ने सिपाही से कहा, देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में आया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की ढारस बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताई। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, ये मुझे हरगिज नहीं हो सकता, मैं कॉल दे चुका हूँ, यानी वादा दे चुका हूँ, उसके खिलाफ नहीं कर सकता। अब रघुपत सिपाही को कॉल दे चुका था कि वापस आओ तो मुझे कैद कर लेना। जब उसकी बीवी ने ये बात सुनी तो बीवी ने कहा कि दूसरे दरवाजे से चले जाओ। अब जो रघुपत था वो सिपाही को कॉल दे चुका था, यानी वादा कर चुका था कि मैं वापस आऊंगा तो मुझे कैद कर लेना। लेकिन बीवी ने क्या कहा कि तुम दूसरे दरवाजे से चले जाओ। तो रघुपत ने क्या कहा, रघुपत ने कहा कि मैं कॉल दे चुका हूँ, मैं वादा कर चुका हूँ, मैं राजपूत हूँ, जो कह चुका हूँ वही करूंगा। ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, मुझे पकड़कर जहाँ चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। अब सिपाही का जी क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो बेचारा अपने बेटे से मिलने आया था, इस तरह धोखाधड़ी से वो उसको पकड़ना नहीं चाहता था। तो रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुमने उस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। अब रघुपत ने सिपाही से कहा कि तुम पर कभी बुरा वक्त आएगा ना तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा, हमने सुना है कि रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। क्यों? क्योंकि सब लोग उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पहरेदार ने क्या किया, पहरेदार ने उसको आजाद कर दिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। अब क्या होता है, जिस पहरेदार ने रघुपत को आजाद कर दिया था तो क्या किया, उस पहरेदार को ही कैद कर लिया गया और रघुपत सिंह को भी उसकी कैद होने की खबर मिल गई। वो उसी वक्त वापस आया और आकर मुगल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को नहीं छोड़ा। अफसर ने दोनों को कत्ल करने का हुक्म दिया। जो रघुपत था वो क्या कहकर गया था, वो कहकर गया था सिपाही से कि अगर तुम पर कभी बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तो थोड़ी देर बाद ये मौका पेश आ गया तो रघुपत वापस आके कहने लगा कि इस बेगुनाह को छोड़ दो। लेकिन अफसर ने क्या किया, अफसर ने किसी को भी नहीं छोड़ा, बल्कि इस रघुपत को भी कैद कर लिया और सिपाही को भी कैद कर लिया और दोनों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए और उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थे कि घोड़ों की टापों की आवाज आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। अब क्या होता है, रघुपत और सिपाही को कत्ल करने का हुक्म दिया गया। इतने में लोगों ने क्या देखा, लोगों ने देखा कि अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ आ रहा है। सब ने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का हाल मुझे मालूम हो चुका है। यानी अकबर ने क्या कहा कि मुझे सब मालूम हो चुका है कि क्या क्या हुआ था। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ देखकर तुम्हारा दिल भर आया, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अगर कुछ है भी तो मैंने माफ किया। तो अकबर ने क्या कहा, अकबर ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर गलती है भी तो मैंने माफ की। मुझे ऐसी ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला न समाया। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देख कर कहा, मुझे पहले ये मालूम ना था कि बहादुर राजपूत बाद के इतने धनी होते हैं, यानी इतने पक्के होते हैं। अकबर ने किससे कहा, अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा था कि मुझे नहीं मालूम था कि राजपूत जो होते हैं अपनी बात कितने पक्के होते हैं, अपने कॉल कितने पक्के होते हैं कि जो वादा करते हैं, जो बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं। तुम्हारी बहादुरी और ईफाई वादे कहते हैं वादा पूरा करने का जज्बा से बहुत खुश हुआ। अकबर ने क्या कहा, अकबर ने कहा कि मैं तुम्हारी बहादुरी से और तुम्हारा वादा पूरा करने का जो जज्बा है ना, उससे मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत न सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरों की वक़्त कराना जानते हैं। वक़्त कहते हैं इज्जत। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार न उठाऊंगा।
जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। कहानी से क्या सबक मिला? तो इस कहानी से क्या सबक मिला? इस कहानी से यही सबक मिला कि वादा पूरा करने वालों पर खुदा की भी मदद आती है और हमें दूसरों पर रहम भी करना चाहिए, साथ साथ दूसरों को फ़ायदा ही पहुंचाना चाहिए, दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और अपने वादे पर हमेशा जमे रहना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपना वादे को पूरा कर सके और कभी भी वादा खिलाफी ना करें। आइए इसका सवाल और जवाब मुकम्मल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, अकबर किस खानदान का बादशाह था? तो इसका जवाब होगा अकबर मुगल खानदान का बादशाह था। सवाल नंबर 2, राजपूतों के इस सरदार का नाम क्या था? वो जंगल में क्यों छुप गया? तो इसका जवाब होगा राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह मुगल फौज के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा, मगर लड़ाई में कामयाबी ना मिलने पर अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल में जा छुपा। सवाल नंबर 3 है, रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? तो इसका जवाब होगा जब रघुपत को ये मालूम हुआ कि पहरेदार को इस हरकत पर कैद कर लिया गया है कि उसने रघुपत को गिरफ्तार करने के बजाय छोड़ दिया गया है, तो वो खुद मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मैं रघुपत हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह को छोड़ दो। सवाल नंबर 4, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हो गया? इसका जवाब होगा अकबर रघुपत की इस बात से मुतासिर हुआ कि वो भागने के बजाय मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मुझे गिरफ्तार कर लो, पहरेदार बेगुनाह हैं। सवाल नंबर 5, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? इसका जवाब होगा अकबर ने रघुपत से कहा, बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं, तुम्हारी बहादुरी और ईफाई वादे से मैं बहुत खुश हुआ, मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत ने जवाब में कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। नेक्स्ट